नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक बड़ी समस्या सामने आई है पेंशन धारकों के लिए। जो भी सीनियर सिटीजन हैं, 60 साल से ऊपर की उम्र वाले लोग जो वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे थे और कई ऐसी महिलाएं हैं जो विधवा पेंशन का लाभ ले रही हैं। तो उनमें से कई लोग अब यह शिकायत कर रहे हैं कि उनकी पेंशन या तो काट दी गई है या फिर 3-4 महीने से अटकी हुई है। लोग कह रहे हैं कि उनकी पेंशन बंद हो चुकी है और अब वे सीएससी सेंटर के चक्कर काट रहे हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं बन पा रहा है। तो देखिए दोस्तों, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताने जा रहा हूं कि आपकी पेंशन आपके खाते में फिर से कैसे आना शुरू होगी। लेकिन एक बात आपको समझ लेना है, सरकार के कुछ नियम हैं, कायदे कानून भी होते हैं जिनका पालन करना ज़रूरी होता है। अगर आपने उन नियमों का पालन नहीं किया तो यही वजह हो सकती है कि आपकी पेंशन या तो कट जाए या फिर अटक सकती है। इसलिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको ज़रूरत है सही जानकारी की, जो कि आपको आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे ज़रूरी पॉइंट या फिर नियम बताऊंगा, जिनका अगर आपने पालन किया तो आपकी पेंशन रुकी हुई जो है वो दोबारा आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इन ज़रूरी चीज़ों को 31 दिसंबर से पहले अपडेट नहीं किया तो हो सकता है कि आपके पैसे आने में फिर से काफ़ी लंबा समय लग जाए। इसलिए अगर आप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या किसी भी अन्य सामाजिक पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो यह सभी जानकारी समय रहते जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही काम की जानकारी समय समय पर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी जो समस्या सामने आ रही है वो यह है कि बहुत से लोगों का पेंशन सिर्फ इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि उनके आधार कार्ड में नाम गलत है। अब यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि खुद बैंक कर्मचारी भी जब कोर्ट में आते हैं या फिर किसी मीटिंग में जाते हैं तो हर बार ये मुद्दा उठाते हैं। सभी बैंक वाले यही कह रहे हैं कि आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में नाम का फ़र्क है, इसी वजह से आपकी पेंशन की जो रकम है वो अटक जा रही है। अगर आपने खाता किसी एक नाम से खुलवाया है और आधार कार्ड आपने कोई और नाम से बनवा लिया है, चाहे एक अक्षर का भले फ़र्क हो, सरनेम की गलती हो, तो सीधा असर आपके पेंशन पर पड़ता है। ऐसे में सरकार भी कुछ नहीं कर सकती जब तक आप अपना आधार नहीं सही करवाते। इसलिए दोस्तों, अगर अब तक आपने अपने आधार कार्ड में नहीं सुधार करवाया है तो आज ही नज़दीकी आधार सेंटर पर जाएं और उसे अपडेट करवा लें, क्योंकि पहले तो बिना आधार के सब कुछ चल जाता था, लेकिन सरकार ने अब नियम और ज़्यादा सख्त कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह हुआ पहला नियम। अब अगली बड़ी समस्या दोस्तों वह है आधार कार्ड में लगी पुरानी और धुंधली फ़ोटो की। कई लोगों ने आज से 10 से 12 साल पहले जब आधार कार्ड बनवाया था तब से आज तक उसे अपडेट ही नहीं कराया है। सोचिए, जिन महिलाओं को विधवा पेंशन या फिर वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा है उनके आधार में अब भी बचपन की यह बहुत ही पुरानी फ़ोटो लगी हुई है। यानी अब वे बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन सिस्टम में आज भी बच्ची वाली तस्वीर लगी हुई है। और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बहुत सारे पुरुषों का भी यही हाल है। किसी की फ़ोटो साफ़ नहीं है, किसी की पहचान नहीं हो पा रही है। अब बैंक वाले भी करें तो क्या करें, जब फ़ोटो ही सही नहीं है तो ऐसे में आपकी पेंशन या सरकारी लाभ रुक सकता है। लेकिन इसका हल बहुत ही आसान है। आपको कहीं और नहीं जाना, सिर्फ अपने नज़दीकी बैंक में ही जाना है। हर सरकारी बैंक अब आधार कार्ड की अपडेट की सुविधा भी आपको दे रही है। वहाँ जा कर के आप लोग अपनी नई फ़ोटो लगवा सकते हैं, जो नवीनतम आपकी फ़ोटो है। पहचानने लायक फ़ोटो लगवाइए, इससे आपका काम भी आसान होगा और पेंशन भी आपकी टाइम पर आएगी। अब तीसरी और बहुत ज़रूरी बात, जिस पर ज़्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते और फिर कहते हैं कि पेंशन नहीं आ रही। दोस्तों, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने बैंक खाते को पिछले 1 साल से छुआ तक नहीं है, ना पैसे जमा किए ना निकाले। तो अब आपको यह बात जाननी बहुत ही ज़रूरी है कि खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी साफ साफ कहा है, अगर किसी बचत खाते यानी कि सेविंग अकाउंट में पूरे 1 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता तो उस अकाउंट को निष्क्रिय यानी कि डोरमेंट घोषित कर दिया जाएगा। और जब खाता डोरमेंट हो जाता है तो उसमें सरकार की तरफ से कोई भी पैसा नहीं आता, यानी वह पेंशन जो आपके नाम पर भेजी गई है वह भी उस अकाउंट में नहीं पहुंचेगी। इसलिए अगर आपका खाता 1 साल से चालू नहीं है तो तुरंत आपको बैंक जाना है, एक बार उसमें कोई ट्रांजैक्शन करें। ट्रांजैक्शन चाहे आप लोग 10 रुपये का ही करें, यानी कि जमा करें या फिर निकालें, बस खाता आपको चालू करवा लेना है, तभी जाकर आपका पैसा सही से आएगा। नहीं तो आप बेवजह परेशान होते रहेंगे और सीएससी सेंटर के चक्कर काटते रहेंगे और इसी के कारण आपकी पेंशन भी अटकी रहेगी। अब दोस्तों, एक और बड़ी वजह है जिसकी वजह से कई लोग की पेंशन रुक रही है, और वह है आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट ना होना। कई बार लोग यह सोचते हैं कि मोबाइल नंबर की ज़रूरत ही क्या है, लेकिन आज के समय में यह बहुत ही ज़रूरी हो गया है। सरकार की तरफ से यह जो नया नियम है वो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए और वही नंबर भी आपके बैंक में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा
तो कई ज़रूरी वेरिफिकेशन पूरे नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी पेंशन का पैसा आपके खाते में नहीं आ पाएगा। साथ ही बैंक से जुड़ी जानकारी और ट्रांजैक्शन अलर्ट भी आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से अपडेट नहीं कराया या फिर बैंक में नहीं दिया, तो कृपया जल्दी से यह काम करवा लें कि आप सभी की पेंशन आपको सुचारू रूप से मिलती रहे। अब दोस्तों, अगली बड़ी वजह है जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की पेंशन रुक रही है, और वह है आपका पुराना आधार कार्ड और लंबे समय से उसे अपडेट ना करवाना। यानी कई लोगों का आधार कार्ड जो 10 साल या उससे अधिक पुराना हो चुका है, लेकिन उसमें उन्होंने आज तक कोई भी अपडेट नहीं करवाया। ऐसे में उनके फिंगरप्रिंट्स काम नहीं करते हैं या फिर स्कैनिंग के वक्त मशीन में रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आपके भी फिंगरप्रिंट्स बैंक में काम नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत आपको नज़दीकी आधार केंद्र या फिर बैंक में जा कर के उसको अपडेट करवाएं। यह बात कोई आम बात नहीं है साथियों, यह सारी जानकारी खुद बैंक के कर्मचारी और अफसर देते हैं। जब कोर्ट में मीटिंग होती है या बैंक समीक्षा की बैठक की जाती है, तो उनका कहना रहता है कि विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन रुकने के पीछे ही ऐसे कारण होते हैं, और अगर हम इन्हें सुधार लें तो पेंशन आपकी बिना किसी रुकावट के आपको मिलने लगेगी। अब एक और ज़रूरी बात, कई महिलाएं या पेंशनधारी यह सोचकर पैसे नहीं निकालते कि भविष्य में इन पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वे उसे जमा होने देते हैं। सोच अच्छी है आपकी, लेकिन सरकार का नज़रिया अलग हो सकता है। अगर सरकार को यह दिखता है कि खाते में पैसा तो डाला जा रहा है, लेकिन लंबे समय से कोई भी निकासी नहीं हो रही है, तो उन्हें शक होता है, यानी सरकार को यह शक होता है कि कहीं यह खाता किसी मृत व्यक्ति का तो नहीं, या फिर कहीं पेंशन किसी गलत खाते में तो नहीं भेजी जा रही। इसी वजह से ऐसे मामलों में सरकार पेंशन भेजना भी धीरे धीरे बंद कर देती है। तो ध्यान रखिए, अगर आपके खाता पेंशन के लिए खुलवाया है तो उसमें कभी कभी ट्रांजैक्शन करना भी ज़रूरी है, चाहे थोड़ा बहुत ही निकालिए, लेकिन बैंक को यह दिखना चाहिए कि खाता एक्टिव है और असली ज़रूरतमंद व्यक्ति ही इसका इस्तेमाल कर रहा है, सही खाते में पैसा भेजा जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी। आप इस वीडियो को बाकी अपने परिवारजनों और मित्रों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ और वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दें। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।